नमस्कार दोस्तों। मैं शांतनु एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और सबसे पहले अपने शहीद हुए जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। देश में एक बार फिर से बायकॉट चाइना के माहौल फिर से एक बार बन गया है। और बायकॉट चाइना ज़रूरी क्यों है, ये आपको समझना चाहिए और जानना चाहिए कि कैसे चाइना अंदर ही अंदर पूरे देश को एक तरीके से खोखला कर रहा है। जो हमारे देश के माने जाने शिक्षाविद और कई अच्छे कामों के लिए कई बार आगे आ चुके हैं, वो स्वयं लद्दाख से बिलोंग करते हैं। उनका नाम है सोनम वांगचुक। तो कुछ दिन पहले उन्होंने एक मुहिम चलाई बायकॉट चाइना की। उसमें उन्होंने कहा कि जैसे इंडियन आर्मी बुलेट से आंसर देती है, वैसे नॉर्मल इंडियंस को अपने वॉलेट का पावर दिखाना चाहिए चाइना को। तो वहाँ से एक मुहिम धीरे धीरे स्टार्ट हुई। उसके बाद ये मुहिम और जोर पिछले 4 से 5 दिनों में और जोर पकड़ ली। वो क्योंकि चाइना ने हमारे कुछ 20 या 22 के आसपास सैनिकों को नुकसान पहुंचाए, क्षति पहुंचाई, और शायद 10 के आसपास उन्होंने बंदी बना लिया था, और आज वो छोड़े। अभी न्यूज़ कुछ देर पहले की है। तो कुछ यही कारण थे कि ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। जब ये वॉलेट पावर और बुलेट पावर की बात सोनम वांगचुक जी ने की, तो उसके 1-2 दिन बाद एक ट्वीट आता है चाइना के शायद विदेश मंत्रालय का ट्वीट था कि उन्होंने कहा कि ये बायकॉट चाइना करने से हमें चाइना की इकोनॉमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसी बायकॉट चाइना के मुहिम को साथ में लेते हुए अमूल ने एक ऐड तैयार किया था। उस ऐड को जब उसने ट्विटर पे लॉन्च किया, तो चाइना ने प्रेशर बनाया ट्विटर पे कि वो ऐड हटा दिया गया। उसके बाद फिर हमारे देश के युवाओं ने एक डेवलप किया था ऐसा ऐप कि जो चाइना के ऐप्स को डिटेक्ट करके और उनको अनइंस्टॉल करने के लिए बोलता था। तो गूगल पे प्रेशर बनाया गया और प्ले स्टोर से उस ऐप को रिमूव करवाया गया। चाइना की जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का एक छत्र राज चलता है। और वो जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो विस्तारवादी धारणा से ही पूरी दुनिया के लिए भी काम करती है। तो जैसे अभी अफ्रीकन कंट्री में देखिए, तो उनका कई ऐसे पोर्ट हैं जो जिसको रीस्ट्रक्चर्ड और बिल्डअप चाइना ने किया, और जब बाद में अफ्रीकन कंट्री इनको रीपे नहीं कर पाई, तो वो कहीं ना कहीं जाके ऑक्यूपाई कर लिया। सेम सिचुएशन इन्होंने श्रीलंका के साथ करी है, और यही धीरे धीरे ये पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। उसके बाद अगर वो पैसा ये इन्वेस्ट करते हैं सबसे पहले, उसके बाद जब रीपे नहीं हो पाता है, तो वहाँ की चीज़ें ये लीज पे ले लेते हैं, और एक तरीके से जो कमांडिंग पोजीशन होती है उस देश की, वो एक धीरे धीरे ये अपने हाथ में उसकी बागडोर लेना शुरू कर देते हैं। चाइना अपनी स्ट्रेटजी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कुछ और तरीकों का प्रयास करता है। जैसे कि जितने भी कंट्री हैं, आप सब में देखेंगे तो मैक्सिमम जो उनका मार्केट है वो डंप है चाइनीज़ मटेरियल से। तो चाइना एक तरीके से मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग करके उसके बाद वो दुनिया के सारे मार्केटों में अपनी मटेरियल को डंप कर देता है। तो और चाइना का दोहरा रवैया देखकर गवर्नमेंट ने भी सर्टेन एक्शन ले लिए हैं। बीएसएनएल से उसने कह दिया है कि जितने भी अपग्रेडेशन में चाइना के पार्ट्स यूज़ हो रहे थे, अब उसको बंद कर दिया जाए। चाइना के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे सबको रद्द कर दिया गया, और नार्दर्न फ्रंट पे रेलवे का कॉरिडोर बनाया जा रहा था, और वो चाइना की कंपनी हैंडल कर रही थी, उससे भी उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया गया है। और ये सीधा शायद विदेश मंत्रालय ने ये बोला है कि अब जिस भी कंपनी में अगर चाइना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो सबसे पहले उसको विदेश मंत्रालय से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ऐसे कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, और होप कि गवर्नमेंट आगे भी इसको कंटिन्यू करेगी। और अगर बायकॉट चाइना के मुहिम को पूरी तरीके से अगर सफल बनाना है, तो सारे लोगों को एक साथ में आना पड़ेगा। और जैसे ट्रेडर से लेके मतलब पूरा मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, उसको सबको साथ आना पड़ेगा। जैसे कोई एक मान लीजिए कोई व्यापारी है, तो वो ये नहीं कहा जा सकता कि तुरंत सारे माल को जला दे, उससे उसका भी नुकसान होगा। उसके भी बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। लेकिन अगर वही दुकानदार अपनी दुकान में जैसे कुछ क्राइटेरिया बना ले कि इतने जगह में मतलब चाइनीज़ सामान को और जो इंडियन सामान, उनको दोनों को सेपरेट करके रखें। और जब कोई मतलब कस्टमर आता है, तो उसको बताया कि ये चाइनीज़ का आइटम है और ये इंडियन आइटम है, और मतलब उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे, तो जो आएगा उसके भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये स्ट्राइक होगा कि हमको
चाइना को पैसा ना भेजकर अपने देश को ही पैसा देना चाहिए। अगर कोई यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो उस पर मान लीजिए चाइना का ऐड शो करता है, तो उस चैनल को मतलब नेगलेक्ट करिए, उस चैनल पे विजिट मत करिए। कुछ दिन अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं एक जो भी यूट्यूबर होगा जिसके वो चैनल पे ऐड दिखाए जा रहे होंगे, उसको उसका एक माइंडसेट बनेगा कि हमको चाइना ऐड नहीं देना है अपने चैनल पे। और ये एक माइंडसेट अगर देश अपने साथ लेके चलेगा तो हम सफल होंगे इस मुहिम में। और बाइकआउट और एलिमिनेशन चाइनीज़ प्रोडक्ट का ही एक सोल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट को उस पर भी ध्यान देना होगा कि कैसे हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को और इन्हेंस कर सकें, और सारी चीज़ों का मतलब एटलीस्ट चाइना से इंपोर्ट ना करके हमको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। और जो मेक इन इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन सब का जो मोटो था एक तरीके से, उसको कहीं ना कहीं एक धरातल पर उस मुहिम को उतारने की ज़रूरत है। और अगर इस बार चाइना को हमको उसको आईना दिखाना है तो हमको आज से ही एक्शन लेना पड़ेगा। जो जैसे सोनम वांगचुक जी ने कहा था कि सॉफ्टवेयर इन अ डे, मतलब जितने भी चाइनीज़ ऐप हैं हम उनको तुरंत एक तरीके से बाइकआउट कर सकते हैं, अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल करें। और अगर आप ऐसा सोचें कि इसका डे बाय डे हम देख लेंगे रिजल्ट, 1-2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में, तो इसका रिजल्ट 1 हफ्ते में नहीं आने वाला है। इसको आने में धीरे धीरे काफ़ी टाइम लगेगा। लगभग आज से अगर देखा जाए तो कम से कम आने वाले 4 से 6 सालों में अगर हम कंटिन्यू इस पे वर्क करते रहे तो इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। और जितनी भी छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर होते हैं, जितनी छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, उसमें सब में चाइना इन्वेस्टमेंट अपना करता रहता है। जैसे जितने भी अभी नए नए ओयो हुआ, बायजूस हुआ, इन सब में चाइना का इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप सोचें कि एक ही दिन में हम इसको सॉल्व कर ले जाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और आगे भी ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।